ये वो दिन था जब अल सफा मस्जिद के मरकजी चौक में लोगों का हजूम इकट्ठा हुआ था। ये वही दिन था जब सऊदी शहजादा कत्ल के इल्जाम में अपने किए की सजा पाने वाला था। वो ये जानता था कि सऊदी निजाम इंसाफ उसे किए की सजा जरूर देगा। सऊदी शहजादे को सुबह नमाज के वक्त उठाया गया, वालिदैन से आखिरी मुलाकात करवा दी गई। दूसरी जानिब लाखों रियाल दियत की रकम देने की तैयारियां की जा रही हैं। वक्त करीब आ रहा था। उम्मीद की जा रही थी कि शहजादे का ताल्लुक सऊदी शाही खानदान से है। आखिरी वक्त में यह सब कुछ रुक जाएगा, लेकिन जैसे ही मुलाकात खत्म हुई और शहजादे ने अपने आखिरी अल्फाज अदा किए कि एक चीख निकली, लेकिन वो चीख सर कलम करने की वजह से नहीं थी, क्योंकि अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सऊदी अरब का निज़ाम इंसाफ ऐसा कोई शानदार निज़ाम इंसाफ है कि ये वहाँ पर यकसा इंसाफ की ऐसी मिसाल कायम की गई है कि जिसकी मिसाल कहीं पर भी नहीं मिलती। सगा भतीजा है किंग सलमान का, और अपने ही भतीजे को सज़ा देने में ना सिर्फ सज़ा दी बल्कि ना उसमें कोई रुकावट तक नहीं डाली, बल्कि उसको उस ख़ानदान के रहमो करम पर छोड़ दिया जो दियत लेकर उसे मुआफ़ कर सकता था। और उसमें ना तो किसी ने फ़ोन किया, ना ही किसी ने दबाव डाला, बल्कि उस शहज़ादे को जो सऊदी रॉयल फैमिली का मेंबर था और वहाँ पर जो है नाज़ों से पला हुआ ये बच्चा था, लेकिन उससे एक जुर्म सरजद हो गया और उस जुर्म की सज़ा उसको उसकी ज़िंदगी लेने की सूरत में दी गई। ऐसी खौफनाक सज़ा, लेकिन उसमें सऊदी अरब ने ऐसा मिसाल कायम कर दी है कि जो वाकई हम सब के लिए वो तकलीद का बायस है। हमें उस पर अमल करना चाहिए ताकि इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ दिखाई भी दे। ऐसा ही कुछ सऊदी अरब में साल 2016 में एक निज़ाम कायम किया गया। साल 2016 की बात है जनाब, और ये उस वक्त का वाक़या है 2012 का, जब सऊदी शहज़ादा अपने दोस्तों के साथ, जिसका नाम है तुर्की बिन सऊद अल कबीर, वो अपने दोस्तों के साथ रियाज का एक सियाती मुकाम है सुमामा, वहाँ पर वो गया, वहाँ पर घूमने फिरने गया। वहाँ पर कुछ लोगों के दरमियान फायरिंग चल रही थी और शहज़ादा उस दरमियान जो है पहुँच गया और शहज़ादे ने अपना पिस्टल निकाला और फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में उसका अपना ही दोस्त उस फायरिंग की जो है जद में आ गया। आदिल मजीद उसका नाम था, और वो अपनी जान की बाजी हार गया। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस पहुँचती है, पुलिस पहुँची और पुलिस ने आकर उसे अरेस्ट कर लिया। अब जब वो अरेस्ट हो गया तो मुकदमा चलाया गया। मुकदमा चलाने के बाद उसको जुर्म साबित होने पर सज़ा, यानी कि सर कलम करने की सज़ा दे दी गई। अब ये सज़ा हुई तो वहाँ पर एक कानून मौजूद है कि अगर कसास के बदले में कसास नहीं तो आप दियत लेकर मुआफ़ कर सकते हैं। अब दियत का मरहला आया तो उसमें उस वक्त के जितने भी शाही ख़ानदान के लोग थे वो ये बताते हैं कि उन्होंने भरपूर कोशिशें शुरू कर दी और आदिल के वालिदैन को इस बात पे राज़ी करने की कोशिश की कि काश कि आप मान जाएं और हम लाखों रियाल आपको दियत देने को तैयार हैं, सिर्फ इस बच्चे की जान बख्शी कर दें। लेकिन वो इस बात पे बज़िद रहे कि वो कानून जो कसास का कानून है वो उसी को ही नाफिज करते हुए देखना चाहते हैं और वो इंसाफ के मुंतज़िर हैं। वो इंसाफ के लिए कोशिशें करते रहे और इंसाफ के हसूल के लिए वो बैठे रहे, और उन्हें इस निज़ाम पर यकीन था कि सऊदी शाही ख़ानदान उसे मुकम्मल जो है इंसाफ फ्राहम करेगा और उसमें ऐसी कोई रुकावट नहीं आएगी। और वही सब कुछ चल रहा था क्योंकि उनका इस निज़ाम के ऊपर ईमान था, इस निज़ाम के ऊपर उम्मीद थी, इस निज़ाम के ऊपर यकीन था, और यही वजह थी कि वो भी डट कर खड़े रहे। अब ये उनका हक था, वो दियत की रकम लेते और माफ़ कर देते। ये उनका हक था कि कसास नाफिज करते, लेकिन उन्होंने दियत के ऊपर कसास को जो है वो तरजीह दी। अब जो है सऊदी शाही ख़ानदान कोशिशों में मसरूफ़ रहा, लेकिन उसके बावजूद जो है ये मामला जो है वो ना संभला, और एक दिन वो दिन भी आ गया जब उसकी सज़ा पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू होना था और उसको अमल दरामद कर देना था। अब उस दिन रियाज के गवर्नर अमीर फैसल बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज़ भी मकतूल के लवाहिकीन से सिफारिश की और कहा कि वो कसास ना लें बल्कि दियत की रकम ले लें और मुआफ़ कर दें। लेकिन आदिल के वालिद इस बात पर बाजिद रहे कि उन्होंने कसास के ऊपर ही जाना है। और फिर 18 अक्टूबर 2016 को
शहज़ादे की ज़िंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। और उस दिन शहज़ादा जो है सुबह तहज्जुद के वक्त उसको उठाया गया जेल में से और बाहर निकाला गया, और तहज्जुद के वक्त उसको तहज्जुद के नवाफिल अदा किए, फिर उसके बाद उसने फ़जर की नमाज़ अदा की, फिर वो तिलावत कुरान पाक करता रहा। फैमिली के साथ मुलाकात करवाई, और मुलाकात में उसने अपनी फैमिली को वसीयत जो है ख़ुद नहीं लिखी, बल्कि उसने वहाँ पर वसीयत लिखवा दी। और उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि 24 से 25 साल का ये शहज़ादा अपने वालिदैन को सिर्फ़ आखिरी अल्फाज यही कह सका, खुदा हाफिज़। और वहाँ से उसे जो है लाया गया और उसने गुस्ल वगैरह किया, अपनी तैयारी की। फिर शहज़ादे ने अपने हाथ से ही जो है कोई किसी किस्म की वसीयत नहीं दी, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। फिर दिन 11 बजे उसे गुस्ल कराकर कसास के मैदान में ले जाया गया, जहाँ शाही ख़ानदान के भी सैकड़ों अफराद मौजूद थे, इस उम्मीद, इस आस के साथ कि वो इस फैमिली को इस बात पे एग्री करने पे कामयाब हो जाएंगे कि शायद दियत की रकम लेकर उनके बेटे की जान बख्शी कर दी जाए। और उसके बाद इसी दौरान जो है उसके लवाहिकीन, जो आदिल था, उनके लवाहिकीन भी मौजूद थे और वो इंसाफ के मुंतज़र थे कि उन्हें इंसाफ चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ शाही ख़ानदान किसी मोजज़े का मुंतज़र था कि अभी भी कोई मोजज़ा हो जाएगा। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था, दोनों अतराफ से जो है वो परेशानी बढ़ती जा रही थी। एक तरफ शहज़ादे का ख़ानदान बेताब था, परेशान था, रो रहे थे, और दूसरी तरफ वो ख़ानदान था जिनके साथ जुल्म हुआ था, और वो इंसाफ के जल्द से जल्द कायम हो जाने पर जो है वो इंतज़ार कर रहे थे, उसके मुंतज़र थे। बिलाखिर ज़ोहर का वक्त करीब आया तो ज़ोहर की अज़ान दे दी गई, और वहाँ पर पूरे मजमे ने नमाज अदा की। शहज़ादे ने भी ज़ोहर की नमाज़ अदा की, और उसके बाद फिर रियाज़ के गवर्नर ने एक बार फिर कोशिश की कि किसी भी तरीके से शहज़ादे की जान बख्शी हो जाए, और उसके वालिद के पास गए। वालिद से जाकर उन्होंने फिर रिक्वेस्ट की कि आप दियत की रकम ले लें और मुआफ़ी का ऐलान कर दें, क्योंकि वक्त करीब आन पहुंचा है, और अगर आप माफ़ नहीं करते तो जल्लाद अपना जो फ़ैसला है, जो उसको थमा दिया गया है, वो इस फ़ैसले पर अमल दरामद कर देगा। लेकिन मकतूल के वालिद ने एक बार फिर उस जो है ख्वाहिश को, उस दरख्वास्त को, उस इस्तदा को ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि वो दियत की रकम नहीं लेंगे, बल्कि वो क़िसास का नफाज चाहते हैं, वो उसको नफाज किया जाए। और उसके बाद उन्होंने जब क़िसास पर ही इसरार किया तो शाम 4:13 पर शहज़ादे को जल्लाद के हवाले कर दिया गया। अब शहज़ादा जल्लाद के हवाले है, और इस चंद सेकंड्स की गेम रह चुकी है, और यहाँ पर एक बार फिर कोशिशें शुरू हो चुकी हैं, और आखिरी बार उनसे कोशिश की जा रही है कि वो दियत की रकम लेकर यहीं पर ही रुकवा दें, क्योंकि अब जल्लाद जो है वो अपनी हतमी तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। लेकिन ये सब कोशिशें उस वक्त रायगा गईं जब उसके वालिद जो है वो मानने को अभी तैयार नहीं थे। कोशिशें जारी थीं, और इसी दौरान जल्लाद का हाथ उठता है और एक चीख जो है वो बुलंद होती है, और उसके बाद वहाँ पर मुकम्मल खामोशी तारी हो जाती है। आदिल के वालिद को इंसाफ मिल चुका है, और शहज़ादे को उसके किए की सज़ा मिल चुकी है, और उसके वालिदैन वहाँ पर चीखते चिल्लाते रोते वहाँ से चले जाते हैं। और ये वो निज़ाम इंसाफ है जो सऊदी शाही ख़ानदान ने अपने भी ख़ानदान में कायम कर रखा है, और यही वजह है कि वहाँ पर अमन भी है, खुशहाली भी है, और वहाँ पर जराइम भी नहीं है, क्योंकि निज़ाम इंसाफ ऐसा ही है कि आपने सब के साथ यकसा वो काम करना होता है। ये 41 जब ये वाक़या हुआ, जब ये सज़ा दी गई, तो 41 बरस बाद किसी भी अरब मुल्क में किसी शहज़ादे को, ये शाही ख़ानदान के किसी फ़र्द को ये सज़ा दी गई थी, और इस सज़ा ने के बाद सऊदी अरब पूरा हिल के रह गया था। लेकिन जहाँ पर सऊदी अरब में इस फ़ैसले को लेके इतनी तारीफ़ें की गई कि किंग सलमान की जो है ऐसी तारीफ़ें की गई जिसमें लोगों ने लिखा, वहाँ के लिखारियों ने लिखा कि निज़ाम इंसाफ इसको कहते हैं कि जो भी कोई जुर्म करे उसको सज़ा उसके किए की मिलती है। और ये है सऊदी अरब की खुशहाली का राज, जो आज हम अब देखते हैं ना कि सऊदी, हमें तो बता दिया जाता है कि जब वहाँ पर तेल की रकम निकल आई या तेल की दौलत निकल आई, तो भाई ठीक है, वो ज़रूर है, मगर
وہاں پہ یہ وہ نظام انصاف ہے جو انہوں نے وہاں پر قائم رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے ان کی خوشحالی کی۔ اور اللہ تعالیٰ سعودی عرب کو مزید خوشحالی دے، ترقی دے، امن دے۔ ہمارے لیے بڑا مقدس ملک ہے، اور وہاں کا جو نظام انصاف ہے وہ کنگ نے ایسا قائم کر رکھا ہے کہ وہ اس نظام پہ دل کرتا ہے کہ ہر شش کر انسان کر اٹھے، کہ اتنا خوبصورت نظام کہ وہاں پر چھوٹے بڑے کی تفریق کے بغیر، شاہی خاندان اور ایک عام آدمی کی تفریق کے بغیر نظام انصاف کو قائم کیا گیا ہے، اور یہی اس سعودی عرب کی کامیابی کا جو ہے وہ ذریعہ بھی ہے۔ اور اس پہ لاکھوں ریال کو انہوں نے ٹھکرا کر اپنے نظام انصاف قائم کیا۔ حالانکہ کوئی اور ملک ہوتا تو شاہی خاندان یا کوئی حکومت ہوتی تو وہ دباؤ ڈال کے بھی جو ہے والدین کو منا لیتا، لیکن انہوں نے دباؤ نہیں ڈالا، بلکہ قانون میں رہتے ہوئے جو دیت کا جو تھا وہ کوششیں کرتے رہے کہ دیت پہ ایگری کریں، وہ نہیں مانے، اور اس کے بعد اس پہ امپلیمنٹیشن ہو گئی۔ یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا ویلاگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بان۔